बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब हम आपके लिए हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम का चंद वाक़यात और दास्तानें बयान करते हैं जिनमें हम सब के लिए सबक और नसीहत है। एक हवसबाज दौलतमंद शख्स किसी चश्मे के किनारे बैठे हुए जुएबाजी में मशगूल था। उसने मस्ती की हालत में यह शर्तें बांधी कि जो कोई भी हार गया वो या तो इस चश्मे का सारा पानी पिएगा या अपनी बीवी और अपना माल दौलत जीतने वाले को सुपुर्द कर देगा। ख्वाहिश का दिलदार दौलतमंद शख्स बाजी हार गया। जीतने वाला शख्स ने उस मालदार शख्स से उसकी बीवी और दौलत हवाले करने का मुतालबा किया। वह अब बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुका था। उसने एक दिन का मोहलत मांगा और जाकर जनाब लुक़मान अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त किया कि वो उससे इस मुश्किल से निकाल ले। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से कहा कि मैं एक शर्त पर तुम्हें इस मुश्किल से निजात दिलाऊंगा। वह शर्त यह है कि आज के बाद जुआ नहीं खेलोगे। उस मालदार शख्स ने हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम की शर्त कबूल कर ली। जनाब लुक़मान अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, जिस वक्त वो जीतने वाला शख्स तुम्हारे पास आकर चश्मे का सारा पानी पीने या सारी दौलत और बीवी हवाले करने का मुतालबा करे तो उसे यूं कहो, अगर तुम्हारा मुराद वह पानी है जो कल इस नदी में था तो उसे ले आओ ताकि मैं पीऊं, और अगर मुराद वो पानी है जो इस वक्त मौजूद है तो तुम चश्मे का मुंह बंद करो ताकि बचने वाला बाकी पानी पी सकूं, और तुम्हारा मुराद वह पानी है जो आइंदा इस नदी में जारी होगा तो आइंदा अभी तक आया नहीं, लिहाजा सब्र से काम लो। उस दौलतमंद शख्स ने जुआ जीतने वाले शख्स के सामने यही मुतालबात रखे तो उसके पास कोई चारा ना रहा और उसका मुंह बंद हो गया। यही वह मकाम है जब हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम की हिकमत आश्कारा हुई और लोगों ने उन्हें पहचाना। तारीख़ अंबिया के मुताबिक वो दौलतमंद शख्स हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम का आका कैन था जिसने 300 मिस्काल सोने के इज़ में हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम को ख़रीदा था। उसने इस वाक़या के बाद जनाब लुक़मान अलैहिस्सलाम को आज़ाद कर दिया था। एक दिन हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम के अरबाब ने उनसे कहा कि भेड़ ज़िबा कर और उसके तमाम अज़ा में से 2 बेहतरीन अज़ा मेरे लिए पका कर लाओ। हज़रत लुक़मान ने भेड़ ज़बह किया, उसकी ज़ुबान और उसका दिल निकाला, उन्हें पका कर अपने अरबाब के सामने ला रखा। अगले दिन अरबाब ने फिर कहा कि भेड़ के अज़ा में से 2 बदतरीन अज़ा पका कर ले आओ। हज़रत लुक़मान ने फिर ज़ुबान और दिल पका कर अरबाब की खिदमत में हाजिर कर दिए। अरबाब ने पूछा, मैंने तुम्हें कहा कि 2 बेहतरीन अज़ा पका कर लाओ तो तुम ज़ुबान और दिल पका कर ले आए, फिर मैंने तुमसे बदतरीन अज़ा का मुतालबा किया तो तुम फिर दिल और ज़ुबान पका कर ले आए हो, इसकी वजह क्या है? जनाब लुक़मान अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर ये दोनों अज़ा पाक है तो बेहतरीन है, अगर यही पलीद हो तो बदतरीन है। एक दिन जनाब लुक़मान का आका बैतुल खला में गया। उसे गए हुए काफ़ी वक्त गुजर चुका था। जनाब लुक़मान ने बुलंद आवाज़ में कहा, बैतुल खला में ज़्यादा देर बैठना दर्द जिगर और बवासीर होने नीज़ बैतुल खला की आलूदा हरारत मग़ज़ में जज्ब होने का मज़्ब है, लिहाजा एतदान की हद तक बैठो और उठकर बाहर आ जाओ। इसके बाद दूसरों के समझाने के लिए यही बात बैतुल खला के दरवाजे पर लिख दी गई। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम के आका के बहुत ज़्यादा बाग़ात और गुलाम थे। जनाब लुक़मान भी उन गुलामों में शामिल थे। उनका अरबाब जो कि ज़ाहिर बिन था सफ़ेद रंग और खूबसूरत गुलामों को बाग़ात में फल वगैरह तोड़ने के लिए भेजता था, लेकिन जनाब लुक़मान को सख्त और पस्त कामों मसलन झाड़ू वगैरह देने में लगा देता। यूं वो लुक़मान अलैहिस्सलाम की तौहीन करता, हालांकि वो सीरतो किरदार और मार्फत में तमाम गुलामों पर फ़ौक़ियत रखते थे। जनाब लुक़मान के आका के यह गलत रवैया इस बात का मज़हब बनी कि उसके गुलाम भी हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम को हक़ीर समझने लगे और उनकी कदर कीमत के कायल ना थे, बल्कि बाज़ औक़ात उन्हें अज़ियत अज़ार पहुँचाते। आका ने एक मौके पर गुलामों को बाग से फल तोड़ कर लाने के लिए भेजा। वो बाग में गए और मुख्तलिफ किस्म के फल तोड़ कर लाए, लेकिन आका की गैर मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने वो तमाम फल खा लिए। जब आका आया और फलों का मुतालबा किया तो गुलामों ने झूठ बोलते हुए कहा, तमाम फल लुक़मान खा गया। आका ने जब ये बात सुनी तो वो जनाब लुक़मान अलैहिस्सलाम के बारे में बदज़न हो गया। हज़रत लुक़मान समझ गए कि उनके आका का बदसलूकी और नाराज़गी का सबब गुलामों की उस
तोहमत का असर है। वो अपने आका के पास गए और उसे यह तस्वीर देते हुए कहा, ऐ मेरे आका, आए और हम सब गुलामों का इम्तिहान लें ताकि आपको हमारे दरमियान में जो अच्छे और बुरे का इल्म हो सके। उसने पूछा कि मैं तुम लोगों का कैसे इम्तिहान लूं? हजरत लुकमान ने कहा कि हम सबको काफ़ी मिकदार में गर्म पानी दे और हमें उसे पीने पर मजबूर करे। इसके बाद आप घोड़े पर सवार हो जाए और अपना घोड़ा बियाबान में दौड़ाए, जबकि सब गुलामों को अपने पीछे पैदल दौड़ने का हुक्म दें। ऐसा करने से आपको यह राज मालूम हो जाएगा कि वह फल मैंने खाए हैं या उन लोगों ने। आका ने इसी तरह इम्तिहान लिया। हजरत लुकमान और दूसरे तमाम गुलामों को गर्म पानी पीने का मजबूर कर दिया। फिर वो खुद तो घोड़े पर चढ़ बैठा और सबसे कहा, मेरे पीछे पीछे दौड़ो। वो सब के सब अरबाब के पीछे दौड़ने लगे। ज़्यादा देर ना गुजरी कि जिन गुलामों ने फल खाए थे, दौड़ने की वजह से उनकी हालत दरगू हो गई। उन लोगों ने जो फल खाए थे उन्होंने कह कर दिया यूँ आका समझ गए कि फल लुकमान ने नहीं बल्कि दूसरे गुलामों ने खाए हैं और लुकमान पर तोहमत लगाई है। बस जनाब लुकमान अपने आका के सामने सुखरू हो गए और दूसरे गुलामों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा।